मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था। बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ। द डिकेड ऑफ 90s यानी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया, एक ऐसा साया जिसने सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी थी, जिसमें 1993 का मुंबई ब्लास्ट भी शामिल है। लेकिन अंडरवर्ल्ड मतलब सारे डॉन्स। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ दाऊद इब्राहिम के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल है संजय दत्त डायरेक्ट कनेक्शन विद दाऊद, जो कि तुम सबको पता ही होगा, सलमान खान कनेक्शन विद दाऊद, SRK कनेक्शन विद दाऊद, अक्षय कुमार, राकेश रोशन और सुनील शेट्टी को मिली हुई धमकियां, महेश तल्ला, दीपिका, रणवीर, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, सोनाली बिंद्रे, मंदाकिनी, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, इन सब कनेक्शंस की बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। सारे के सारे की पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो बात 80s और 90s के गोल्डन एरा की है, जब बॉलीवुड स्टार्स अपने स्टारडम के पीक पर होते थे। ये वो टाइम था जब दुबई के हाई सोसाइटी पार्टीज का क्रेज बढ़ रहा था। दुबई जो कि एक ग्लोबल हब बन चुका था, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि ग्लैम और फिल्मी दुनिया के लिए भी। और यही पार्टीज दाऊद इब्राहिम के रेडार पर आई। रूमर्स ये यहाँ तक थे कि दुबई के काफ़ी बड़े इवेंट्स के पीछे दाऊद का हाथ था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि दाऊद के इन्फ्लुएंस वाले पार्टीज में बॉलीवुड के काफ़ी बड़े नेम्स शामिल होते थे। स्टार्स लाइक अनिल कपूर, संजय दत्त एंड इवन म्यूजिक डायरेक्टर्स रिपोर्टेडली उन पार्टीज में देखे गए। अब सोचो, अगर आज के टाइम पे कोई ऐसा पार्टीज अटेंड करे तो इंस्टाग्राम पे पार्टी स्टोरीज कितनी वायरल हो जाती है। बट बैक देन दीज पार्टीज वरंट अबाउट जस्ट फन एंड ग्लैम, इट वाज अ बिजनेस मीटिंग डिस्कस। दाऊद reportedly hosted these event in Dubai, not just to enjoy but to network with Bollywood's biggest names, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एक बड़ा बिजनेस भी था, और दाऊद जैसे लोगों के लिए ये परफेक्टली सूट होता था। दुबई का चार्म, उसकी स्काईलाइन, लग्जरी होटल्स एंड हाई प्रोफाइल्स पार्टीज वर ए परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड का काला सच। ये वो ज़माना था जब दाऊद का दुबई से बड़ा कनेक्शन था एंड दुबई पार्टीज बन गई थी उसका नया अड्डा। बॉलीवुड के लोग इन इवेंट्स को अटेंड करते और वहाँ दाऊद अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता। इट्स लाइक अ फिल्मी प्लॉट बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज रियल लाइफ। अब बात ये होती थी कि लोग ओपनली इस बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि दाऊद का नाम ही काफ़ी था सबके साइलेंस में रखने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें सब पता था कि कौन इन इवेंट्स में जा रहा है। सेलिब्रिटीज़ अपने करियर्स के पीक पर होते थे और इन ग्लैमरस गैदरिंग में शामिल होने के मकसद सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अंदर डीपर कनेक्शंस बनाना था। जस्ट इमेजिन, अगर दाऊद आज के ज़माने में होता तो उसकी पार्टीज़ के एंट्री पास कितने ऑप्शन होते और इंस्टाग्राम पे टैग करने के लिए सब लोग कितना एक्साइटेड होते हैं, #लिविंग द गैंग्स। बट जोक्स असाइड, ये रियलिटी थी एंड बॉलीवुड का ग्लैमरस फेस काफ़ी लोगों के लिए एक डेंजरस इनविटेशन बन गया था। और सबको ये पता था कि दाऊद के साथ इन्वॉल्व होने का मतलब सिर्फ पैसा या स्टारडम नहीं बल्कि फियर भी था। बट वेट, सबको ये क्यूरोसिटी थी कि क्या ये सिर्फ पार्टीज थी या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट, जब अंडरवर्ल्ड का जादू बॉलीवुड पर छाया हुआ था, लेकिन इसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता है। दाऊद इब्राहिम जो कि एक टाइम पर सिर्फ एक गैंगस्टर था बट अब एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था। और जब 1993 के मुंबई ब्लास्ट हुए का नाम हेडलाइंस में आ गया एज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक्स। ये सोच के कितना अजीब लगता है कि एक बंदा जो बॉलीवुड पार्टीज में शामिल होता था अब एक देश के एनिमी लिस्ट में था। इमेजिन करना, अगर आप एक बॉलीवुड स्टार होते और आपको पता चलता कि आप जिस पार्टी में गए हैं उसका होस्ट अब वांटेड टेररिस्ट है। जब दाऊद पर ब्लास्ट के मास्टरमाइंड होने का एलिगेशंस लगे तो बॉलीवुड के कनेक्शंस भी दिक्कत में आ गए थे। काफ़ी ऐसे स्टार्स और फिल्म मेकर्स थे जो दाऊद से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए थे और उन पे क्वेश्चंस उठने लगे। 1993 का ब्लास्ट के बाद सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के ग्लैमर भी पुलिस की रडार पर आया। अब वो ज़माना गया जब दाऊद को एक असर वाला
बंदा समझा जाता था, जो सिर्फ पार्टीज थ्रो करता था। अब पुलिस और मीडिया दोनों ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स से सवाल करना शुरू किया। कुछ नेम्स ऐसे थे जो कि शॉकिंग थे। रिपोर्ट्स कहती है कि संजय दत्त, एक बड़े सुपरस्टार, को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, लेकिन क्वेश्चंस अब ये थे कि बॉलीवुड कितना डीपली दाऊद के इन्फ्लुएंस में था। क्या ये सिर्फ एक फ्रेंडली कनेक्शन था या फिर एक कुछ और एक सीरियस सिचुएशन थी। बॉलीवुड का जो इमेज एक टाइम पर सिर्फ ग्लैमर और एंटरटेनमेंट से जुड़ा था, अब उसमें एक डार्क शेडो आ गया था, दाऊद का शेडो ने दाऊद और बॉलीवुड के पॉसिबल कनेक्शंस को एक्सपोज करना शुरू किया। तब पब्लिक का रिएक्शन भी काफ़ी डिवाइडेड था। कुछ लोग बिलीव कर रहे थे कि बॉलीवुड सिर्फ एक बिजनेस है और सबको पैसा कमाना है, मानने को तैयार ही नहीं थे। वो सोचते थे कि बॉलीवुड का ये अंडरवर्ल्ड से रिश्ते एक डेंजरस पाथ पर जा रहा है। मीडिया ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन प्रूफ इतना क्लियर नहीं था, किसी पे डायरेक्टली फिंगर नहीं की जा सकती थी। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अंडर द स्कैनर आए। ऐसे में काफ़ी लोगों के करियर्स पर भी असर पड़ रहा था। में सोशल मीडिया नहीं था तो मीडिया का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा था। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, टीवी पे न्यूज़ देखा करते थे और बॉलीवुड का ग्लैमरस इमेज धुंधला होने लगा। संजय दत्त का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था। उनके पास इलीगल वेपन्स मिले जो एलिगेडली दाऊद के नेटवर्क से आए थे। आपको याद होगा कि उनके ऊपर केस भी चला था, जेल में रातें भी काटी थी। लेकिन संजय दत्त अकेले सेलिब्रिटी नहीं थे जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। कई ऐसे नेम्स थे जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान क्वेश्चंस किए गए। बॉलीवुड के लिए ये एक वेकअप कॉल था। स्टार्स पहले दाऊद से कनेक्ट होने को कूल समझते थे, उनको अब रियलाइजेशन हो रहा था कि ये कनेक्शंस उनके कैरियर और पर्सनल लाइफ के लिए डेंजरस बन सकते हैं। और ये सिर्फ स्टार्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सबको इस में हिला दिया गया था। बॉम्बे के ब्लास्ट्स के बाद बॉलीवुड को काफ़ी चेंजेस फेस करने पड़े थे। अंडरवर्ल्ड के लोगों के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होता था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब लोग हर नए फिल्म प्रोजेक्ट पे एक नई शंका लेकर बैठते थे। क्या इस फिल्म का पैसा दाऊद से आया है? लेकिन जितना ज़्यादा स्क्रूटिनी बढ़ा, ने उतना ही जल्दी अपनी इमेज को क्लीन करना शुरू कर दिया। अब फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के लिए ये ज़रूरी था कि वो ट्रांसपेरेंट डील्स करें। ये एक नए दौर की शुरुआत थी जिसमें अंडरवर्ल्ड का शेडो धीरे धीरे कम होता गया। और अर्ली 90s का बॉलीवुड इमेजिन करो, फ्लैशली प्रीमियर्स, ग्लैमरस पार्टीज, लेकिन इन सब के पीछे अंडरवर्ल्ड का एक इन्फ्लुएंस भी छुपा था। कि दाऊद के पीछे की अंडरवर्ल्ड एम्पायर के थ्रू कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने करियर के गोल्डन ब्लैक ब्रेक्स मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फिल्मों की जो हम सब को अंडरवर्ल्ड के ग्लैमर और डेंजर से इंट्रोड्यूस कराती है। कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। दीज मूवीज गैव अस रॉ ग्रिटी स्टोरीज ऑफ मुंबईज अंडरवर्ल्ड। लेकिन ये कहानियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रियल ना लगती हो, लेकिन क्योंकि भाई जब रियल लाइफ डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा बॉलीवुड के बीच में आता है तो फिल्मों में भी उसका असर दिख ही जाता। अब ये नहीं है कि दाऊद खुद कास्टिंग कर रहा था या मे बी ही वो। ये मूवीज़ सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। बाहर काफ़ी रूमर्स थे कि कुछ फिल्म मेकर्स दाऊद से डायरेक्टली कनेक्टेड थे। और जब आप मुंबई की अंडरवर्ल्ड को बिग स्क्रीन पे दिखाते हो तो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये फिल्म मेकर सिर्फ कहानी सुना रहे हैं या असली कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट ये कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। जब आप बॉलीवुड के असलियत की बात करते हो तो एक और डार्क साइड सामने आता है, एक्सटॉर्शन और थ्रेट्स। बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ओपनली एडमिट कर चुके हैं कि वो अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिली थी। सबसे ज़्यादा दाऊद और उसके गैंग के नाम आता है, कभी पैसा मांगने के लिए, कभी फिल्म में किसी स्पेसिफिक एक्टर को कास्ट करने के लिए। दिए कैसे जाते थे, कौन से स्टार्स को दाऊद की गैंग से सबसे ज़्यादा डर लगता था, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, डू यू नो विच बॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजिडली हैड रोमांटिक लिंक्स विद दाऊद इब्राहिम? ओके, तो बैक टू द टॉपिक। जब दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग डायरेक्टली बॉलीवुड के एक्टर्स को धमका रहे हैं तो नेचुरल मूवीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट होता था। तो अब समझ आता है कि क्यों बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स दाऊद के साथ
डील करने में हेजिटेट होते थे। बॉलीवुड की रीच सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थी। ही वॉज कंट्रोलिंग अ नेटवर्क क्रॉस दुबई, लंदन और कहीं और भी। बॉलीवुड जहां रोमांस और ड्रामा का तो कोई एंड ही नहीं है, वहीं पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ एलिज्ड पर्सनल रिश्तों के बात भी होती थी। ये सिर्फ मूवीज़ का जादू नहीं था, कुछ और सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में एक्चुअल अंडरवर्ल्ड का मैजिक था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या रिलेशनशिप हुआ भाई, ये तो फिल्मी लग रहा है, लेकिन सुनो, ये बात भी इतनी आसान नहीं थी। क्या आपको पता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ फिल्म प्रोजेक्ट्स के बदले दाऊद की गैंग की तरफ थ्रेट्स मिलते थे, या फिर उनको नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा गया। जितना आपको बॉलीवुड के ग्लैमर का पता है, उतना ही गहराई के साथ ये सेलिब्रिटीज़ का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। इस कनेक्शन की वजह से कुछ करियर्स तो बच गए, लेकिन कुछ करियर्स ख़त्म भी हुए हैं। पोस्ट 1993 जब बॉलीवुड का नाम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जोड़ा गया, तो बॉलीवुड की दुनिया में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। सिर्फ पब्लिक इमेज ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस मॉडल्स को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन लेना शुरू कर दिया। ये जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था, वो अब देखने को मिलता था। इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा के इन्फ्लुएंस के बाद बॉलीवुड का फोकस बदल गया। प्रोड्यूसर्स को समझ आया कि उनको अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए ज़्यादा सिक्योर और क्लीन सोर्सेज चाहिए थे। तो जब प्रोड्यूसर्स ने अंडरवर्ल्ड का पैसा लेना बंद कर दिया, तो फिल्म्स के फाइनेंसिंग का गेम बदल गया था। अब प्रोड्यूसर्स को लीगल और क्लीन सोर्सेज की तलाश थी। ये था एक मेजर टर्निंग पॉइंट, जहां बॉलीवुड को अपनी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना था। फिल्म मेकर्स को नए पार्टनर्स इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। अब ये नहीं कि अब वो सिर्फ ट्रेडिशनल फंडिंग सोर्सेज पे चले, उनको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स और कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स को भी तलाश थी। पोस्ट दाऊद एरा में बॉलीवुड ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। जो फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में काम करते थे, उनको अब अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा सोचना पड़ा। जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, उन्होंने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लीन फाइनेंशियल मॉडल्स अपनाए थे। ये एरा था जहां बॉलीवुड को भी अपने इमेज को रीबिल्ड करने का मौका मिला था। जहां तक फाइनेंसिंग का सवाल है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में बॉलीवुड के लिए नए डोर्स खुल गए थे। प्रोड्यूसर्स अब अंडरवर्ल्ड के शैडो से दूर चलते हुए क्लीन और लेजिट सोर्सेज से मूवीज़ बनाने थे।